बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक अप्रोचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक। तो बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। अप्रोचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक्स। स्टाइलिस्टिक्स की अप्रोचेज की तरफ बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अप्रोचेज चीज़ क्या होती है, यानी अप्रोचेज का मीनिंग क्या है। जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं अप्रोचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक्स, तो ये इसका क्या मीनिंग है, क्या हम पढ़ने लगे हैं। तो जहाँ तक बात रहेगी स्टाइलिस्टिक की, तो इससे पहले हमने व्हाट इज स्टाइलिस्टिक, नेचर ऑफ स्टाइलिस्टिक, गोल्स ऑफ स्टाइलिस्टिक, स्टाइलिस्टिक और स्टाइल के अंदर फ़र्क, और लास्ट के ऊपर इसके फीचर्स, यानी स्टाइलिस्टिक के फीचर्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि स्टाइलिस्टिक चीज़ क्या है तो इसकी अप्रोचेज़ क्या समझेंगे। तो इसलिए बेहतर यह है कि पहले उस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। तो अप्रोचेज़ को डिस्कस करते हैं कि अप्रोचेज़ का क्या मीनिंग है। वर्ड अप्रोचेज़ को अगर डिक्शनरी के अंदर सर्च किया जाए तो इसका मीनिंग होता है अ वे ऑफ डीलिंग विद समथिंग, यानी किसी भी चीज़ के साथ डील करने का जो तरीकाकार है ना, इसको कहते हैं अप्रोचेज़। लेकिन अगर हम इसे स्टाइलिस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इसका मीनिंग बनता है कि अप्रोच इज यूज टू अंडरस्टैंड डीपर मीनिंग ऑफ द गिवन पैसेज आर टेक्स्ट, यानी कि जो अप्रोचेज है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसको स्टाइलिस्टिक के अंदर हम यूज करते हैं। जो हमारे पास एक पैसेज दिया जाता है, जो हमें एक टेक्स्ट दिया जाता है, जिसका हमने क्रिटिकल एनालाइज करना होता है, जिसको हमने हर तरीके से समझना होता है, तो फिर हम किसका यूज करते हैं, फिर हम अप्रोचेज का यूज करते हैं। और अप्रोचेज के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट का, किसी भी गिवन पैसेज का डीपर मीनिंग तक समझते हैं। मीन्स कि उसकी फुल गहराई तक चले जाते हैं कि ये एक सेंटेंस है तो इसके कितने पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते हैं, यानी उसकी ट्रांसलेशन करते हैं कि इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और तमाम चीज़ों को हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं अप्रोचेज का इस्तेमाल करते हुए। तो हमें ये क्लियर हो गया कि अप्रोचेज एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से हम गिवन टेक्स्ट का डीपर मीनिंग तक समझ सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अप्रोचेज ऑफ स्टाइलिस्टिक की जानब। फर्स्ट नंबर पे है लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि लिंग्विस्टिक तो एक अलहदा से सब्जेक्ट है और स्टाइलिस्टिक एक अलहदा से सब्जेक्ट है। इनकी अप्रोच कैसे बनी और इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यानी क्या समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लें कि जो लिंग्विस्टिक है ना, ये स्टाइलिस्टिक की मदर है। मीन्स ये कि जो स्टाइलिस्टिक है ये लिंग्विस्टिक की ब्रांच है। यानी हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था ना कि स्टाइलिस्टिक इज़ द ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक, कि जो स्टाइलिस्टिक है ये लिंग्विस्टिक की इल्म लिसानियात की ही एक ब्रांच है। तो इसके अंदर कोई ऐसी कन्फ्यूज़न की बात नहीं है अगर स्टाइलिस्टिक के अंदर लिंग्विस्टिक को भी डिस्कस किया जाए, क्योंकि स्टाइलिस्टिक लिंग्विस्टिक की ही ब्रांच है। और हमें पता है कि स्टाइलिस्टिक की रेंज वर्ल्ड वाइड है, ये सिर्फ इंग्लिश की हद तक या लिटरेचर की हद तक ही महदूद नहीं है। दुनिया की कोई भी ज़ुबान जो बोली जाती हो और लिखी जाती हो, अगर उसका एनालाइज करना हो, उसको अच्छे से समझना हो, तो हमें उसको स्टाइलिस्टिक के पास लेकर आना ही पड़ेगा। यानी स्टाइलिस्टिक एक ऐसी वर्कशॉप है जहां पर साइकिल आए, मोटरसाइकिल आए, चाहे एरोप्लेन तक आ जाए, बस जो मर्जी आ जाए, बैरी जहाज आ जाए, बस वो एक जुबान हो। तो लिंग्विस्टिक की मदद से इसने स्टाइलिस्टिक ने उसको मुकम्मल तौर पर खोल कर रख देना है। उसका एक एक वर्ड, उसकी ग्रामर, उसकी वोकैबुलरी, यानी कि जिस तरह से वो लैंग्वेज बनी है, वो तमाम की तमाम चीज़ें स्टाइलिस्टिक और लिंग्विस्टिक के अंदर आ जाएंगी। तो बेसिकली जो लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक अप्रोचेज हैं ये फोकस करती हैं, फोकसेस ऑन द लिंग्विस्टिक कंटेंट। इट मींस ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट गिवन इन द लिंग्विस्टिक। यानी कि जो लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक अप्रोचेज है इसके अंदर हमें जो लिंग्विस्टिक मींस के एक पैसेज दिया जाता है ना लिंग्विस्टिक के अंदर, तो फिर हमारा अगला स्टेप ये शुरू हो जाता है कि हमने उसका ना डीपर मीनिंग निकालना होता है। यानी वर्ड कॉन्टेक्स्ट यूज हुआ है। कॉन्टेक्स्ट का आपको पता ही है ना कि एक टेक्स्ट होता है, जिस तरह से हमारे पास कोई पैसेज आया, हमने उसको रीड आउट कर लिया और साइड पे कर दिया, इसको कहते हैं टेक्स्ट रीड, हमने कर लिया है। एक होता है कॉन्टेक्स्ट रीड, यानी जब हम इनर मीनिंग तक, वर्ड के डीपर मीनिंग्स तक पहुंच जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। यानी लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक फोकस करती है लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। अब इस अप्रोच के अंदर गिवन टेक्स्ट की कौन कौन सी चीज़ें देख सकते हैं। देखें, सबसे पहले हम गिवन टेक्स्ट की वोकैबुलरी चेक करेंगे, यानी कि इसके अंदर जो चॉइस ऑफ वर्ड्स यूज़ हुई है वो ठीक है, यानी जो वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं क्या वो ठीक इस्तेमाल हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं और दरमियान में उर्दू के वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, या फिर एक हमारे पास जो मैसेजिंग वाली इंग्लिश हमने खुद बनाई हुई है ना, लिखते उर्दू ही हैं लेकिन इंग्लिश के अंदर। तो यानी चॉइस ऑफ वर्ड्स, उसकी ग्रामर देखी जाती है, उसकी वोकैबुलरी देखी जाती है कि आया कि ठीक है या नहीं। नंबर 2 पर फिर उसकी ग्रामर
देखी जाती है। ग्रामर समझते हैं ना कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस देखा जाता है। फिर देन उसके बाद हम उसको फेनोलॉजिकल देखते हैं। फेनोलॉजी भी आप समझते हैं कि जो वर्ड्स का साउंड पैटर्न बनता है वो ठीक है या नहीं सही तरह से लिखा हुआ। देन उसके बाद सिंटैक्स को देखा जाता है। सिंटैक्स जो एक फिक्रे के अंदर जो वर्ड्स होते हैं उनको तरतीब दी जाती है ना, द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस, कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, यानी इस तरतीब को अच्छे से जज किया जाता है। जो आर्टिकल्स वगैरह ए एंड द यूज़ होते हैं उनको देखा जाता है सिंटैक्स के अंदर। फिर सिमेंटिक्स के तौर पर भी देखा जाता है। सिमेंटिक्स आप समझते हैं ना कि एक सेंटेंस का जो मीनिंग बनता है या किसी फ्रेज़ का जो मीनिंग बनता है, तो ये तमाम चीज़ें किस अप्रोच के अंदर हम डिस्कस करते हैं, यानी गिवन टेक्स्ट को अच्छी तरह से, यानी उसकी वोकैबुलरी हर चीज़ को किस अप्रोच के अंदर हम देखते हैं, वो है लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक अप्रोचेस। सेकंड अप्रोच है रीडर एंड स्पीकर स्टाइलिस्टिक, यानी इस अप्रोच के अंदर हम ये समझेंगे कि एक जो रीडर है जो कि गिवन पैसेज को, टेक्स्ट को पढ़ रहा है, यानी एक राइटर, एक ऑथर जो चीज़ लिखता है फिर उसको जो पढ़ता है उसको हम रीडर ही कहते हैं ना। तो इस अप्रोच के अंदर हम ये समझेंगे कि जो एक राइटर ने, एक ऑथर ने चीज़ लिख दी, फिर उसके बाद उसको रीडर जो पढ़ रहा है, उन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। यानी राइटर ने एक पैसेज लिखा कि जी ये मैं ट्रेजेडी वर्क लिख रहा हूँ और इससे ये थीम निकलेंगे। आप हैमलेट को ही ले लें जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा, क्रिस्टोफर मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस ले लें, तो उसके अंदर अगर आपने वो पढ़े हुए हैं ट्रेजेडी वर्क, तो उनसे आपने थीम भी डिस्कस किए होंगे कि जिस तरह डॉक्टर फॉस्टस जो होता है वो किस तरह लालच के अंदर आ जाता है और जो वो लूसीफर होता है उसके साथ डील्स कर लेता है। तो ये हमने उसके अंदर से थीम निकाले थे ना कि लालच के अंदर नहीं आना चाहिए, तो इंसान को ये ज़िंदगी आर्जी है, बस गॉड से ही मदद मांगनी चाहिए, उसकी वर्शिप, उसकी पूजा करनी चाहिए, यानी गॉड की इबादत करनी चाहिए। तो ये तमाम थीम हमने निकाले थे ट्रेजेडी वर्क डॉक्टर फॉस्टस से। हम रीडर्स ने भी वही मीनिंग्स निकाले जो क्रिस्टोफर मार्लो का मकसद था, यानी जिसके लिए उसने वो वर्क लिखा था। इसके अलावा हमने कई शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ी हुई हैं। अब उन शॉर्ट स्टोरी के अंदर होता कुछ इस तरह से है कि वो शॉर्ट स्टोरी एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आके ख़त्म हो जाती है कि वो हमारे ऊपर छोड़ दिया जाता है कि अब इसका फैसला आप खुद करें कि ये काम गलत था या सही था। यानी बाज़ दफ़ा ऐसी स्टोरीज़ होती है ना कि रीडर के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि गलत था या सही था। इस डोबरविल्स के अंदर वो पूछते हैं कि टेस की गलती थी या वो एलेक की गलती थी, तो फिर यहाँ पे हमने खुद ही बताना होता है, ये हमने खुद उसको क्रिटिकली हर चीज़ को डिस्क्राइब करना होता है कि अगर एलेक की गलती थी वो क्यों थी, अगर टेस बेगुनाह थी तो वो क्यों थी। तो ये तमाम चीज़ें, यानी ऑथर का लिखने का मकसद और रीडर जो उससे मीनिंग ले रहा है, इस चीज़ को हम किसके अंदर समझते हैं, इसको हम समझते हैं रीडर स्टाइलिस्टिक के अंदर। और एक होता है जी स्पीकर, समझते हैं ना, जो स्पीच देते हैं, जो बोलकर अपने स्टाइल के ज़रिए से लोगों को समझाते हैं। तो एक स्पीकर एक बात कर रहा है और लिसनर, उसको सुनने वाला हो गया लिसनर, यानी अप्रोचेस का नाम ही ये है कि रीडर एंड लिसनर स्टाइलिस्टिक। अब एक जो स्पीच दे रहा है बंदा, उसने एक बात की, अब जो सुनने वाला है उसने उसका क्या मीनिंग लिया, इस चीज़ के अंदर हम इसको देखते हैं। यानी एक राइटर ने जो लिखा और रीडर ने जो मीनिंग लिया उसको समझते हैं, और एक स्पीकर ने जो बात की, जो स्पीच दी, और लिसनर ने उसे किस तरह से समझा, इस चीज़ को समझते हैं हम इसकी सेकंड अप्रोच रीडर एंड स्पीकर स्टाइलिस्टिक के अंदर। थर्ड नंबर पे है प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक। प्रैग्मेटिक्स का मीनिंग अगर डिक्शनरी के अंदर हम सर्च करें ना, तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकली, यानी चीज़ों को जब हम प्रैक्टिकली समझते हैं ना तो उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। तो जो प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक है ये फोकस करती है, डील्स करती है विद डेली कन्वर्सेशन। जो हम रोज़मर्रा के अंदर बातें वगैरह करते हैं ना, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं, तो हम कौन से वर्ड्स का यूज़ करते हैं, हम कौन से सेंटेंसेस का, कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। देखिए पंजाब के अंदर हम पंजाबी भी तो बोलते हैं ना, की आली सुनिया। तो इस तरह से ये जो मैंने एक फ़िक्रा बोला है, इसको इंग्लिश के अंदर मैं कहूँगा हाउ आर यू, और उर्दू के अंदर मैं इसे या हिंदी के अंदर कहूँगा कैसे आप। तो ये देखें 3-4 ज़बानें होगी ना, तो इसके जो वर्ड्स हैं वो तो अलहदा से हैं, लेकिन सबका मीनिंग तो एक बन रहा है ना। जो डेली कन्वर्सेशन के अंदर लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, जब उसको हम क्रिटिकली समझते हैं, उसका एनालाइज करते हैं, तो ये चीज़ आ जाती है प्रैग्मेटिक स्टाइलिस्टिक के अंदर। और नंबर पे है सोशो कल्चर स्टाइलिस्टिक। इट मीन्स के ये अप्रोच फोकस करते हैं सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर और लैंग्वेजेस के ऊपर, यानी एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए या हमारे जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो रवायात हैं, वो किस तरह से डेवलप हुई हैं, उनके अंदर चेंज आया है या नहीं आया। अगर चेंज आया है तो किस रवायात के अंदर आया है, और अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। जिस तरह से आप समझते हैं ना कि एक होता है डेविएशन, यानी डेविएशन मीन्स होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर लैंग्वेज के अंदर चेंज
कहा जाए तो इसको कहते हैं डेविएशन। जिस तरह से देखें, जो हमने ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखी है, तो जब डार्क एजेस के अंदर हमने इसको पढ़ना शुरू किया था तो वो ओल्ड इंग्लिश थी ना, यानी वो इस तरह से नहीं थी। अगर हम ओरिजिनल वर्क्स देखें ना इनके क्लासिकल, जो हमें वो समझ ही नहीं आने, लिखे वो इंग्लिश के अंदर ही गए होंगे लेकिन वो हमें समझ ही नहीं आने, तो वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज थी। तो हमारे तक पहुंचते पहुंचते देखें लैंग्वेज के अंदर कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है, तो इसको कहते हैं डेविएशन, यानी किसी चीज़ का डेवलपमेंट हो जाना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर जो हमारी रवायात हैं जो नहीं बदली, तो उसको कहते हैं कि कन्वेंशंस। ये कन्वेंशंस के तौर पर ये चीज़ें आ रही हैं, यानी ए को जिस तरह से शुरू के अंदर लिखा जाता था ना, वर्ड ए को, हरफ को ABC के अंदर, तो ये वैसे ही चलते आ रहे हैं। ये इसका डिज़ाइन तो ना बदला, इसके अंदर कोई नए वर्ड्स ऐड हो गए हैं। देखें, नए सब्जेक्ट को यहाँ पे ये चीज़ एक समझने वाली है कि एक दरवाज़ा है, उसको दरवाज़ा कहते हैं, डोर भी कहते हैं। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर देखें उसके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो एक ही है ना। अगर मैं दरवाज़े को कुछ और नाम दूँ, अगर मैं दरवाज़े को कहूँ कि ये विंडो है और विंडो को कहूँ ये दरवाज़ा है, तो ये तो नहीं ना चलेगा। जो सब्जेक्ट है वो तो वही रहेगा ना। मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर मुख्तलिफ सोशल और कल्चरल बिहेवियर के अंदर सब्जेक्ट्स के नाम मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट है हमारे पास वो वही रहेगा। यानी एक डोर डोर ही रहेगा। आप दुनिया के अंदर हो सकता है कि कुछ सिविलाइजेशन के अंदर इसे कोई और नाम से बुलाया जाता हो, जैसे कुछ पंजाबी के अंदर बुआ कह देते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि डोर ही बदल गया है। यानी इंग्लिश के अंदर डोर कहते हैं, उर्दू में दरवाज़ा कहते हैं, पंजाबी के अंदर अगर भी इसे बुआ कहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि सब्जेक्ट तो चेंज है ना। यानी सोशल एंड कल्चरल जो लैंग्वेजेस हैं, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारे पास पैसेज है सोशल एंड कल्चरल, उसको जब हम डेविएशन और कन्वेंशंस दोनों के अकॉर्डिंग देखते हैं, उसकी मुकम्मल जजमेंट करते हैं, तो इसको कहते हैं सोशो कल्चर स्टाइलिस्टिक्स। उम्मीद करते हैं कि स्टाइलिस्टिक की अप्रोचेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में लिटरेचर एज टेक्स्ट डिस्कोर्स एंड लिटरेचर एज कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।